उत्तराखंड की जनता में और उनके जहन में, उनकी जुबान पर यह बार बार सवाल आ रहा है कि हम किसी भी सरकार को चुन लें, लेकिन उस सरकार के मंत्री हो, नेता हो, जनप्रतिनिधि हो, वो अपनी सरकार से नाराज रहते हैं, फिर चाहे वो कांग्रेस हो या अब बीजेपी हो। बात यहीं तक खत्म नहीं होती है। उत्तराखंड में एक और रोग पुराना है। यह नाराजगी जुबान पर देखने को मिलती है और नेतागिरी वर्सेस अफसर जो शायद देखने को मिलती है। और आज का मुद्दा यह है कि आखिरकार बीजेपी में नाराजगी क्यों बढ़ती जा रही है। सवाल तो खड़ा होगा, क्या उत्तराखंड बीजेपी में सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या बीजेपी की सरकार में विधायक की बात नहीं सुनी जा रही है? क्या सत्ता पक्ष के विधायक नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं? क्या बीजेपी का अंदरूनी घमासान अब चौराहे पर साफ साफ आ चुका है, कुछ भी छिपा नहीं है? ये सवाल इसलिए सामने आ रहे हैं क्योंकि बीजेपी के कुछ विधायकों ने खुलकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद जो की है। शिकायतों का दौर देहरादून से लेकर दिल्ली तक चल रहा है, साथ ही कई सवाल भी उठ रहे हैं। उत्तराखंड बीजेपी में नाराजगी का दौर जारी है। अपनी सरकार से खफा विधायकों की लिस्ट लगातार लंबी होती जा रही है। सरकार के खिलाफ सबसे मुखर लोहाघाट के विधायक पूरन सिंह फर्त्याल हैं। पूरन सिंह के मुताबिक भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हर दरबार में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं सत्ता पक्ष के साथ साथ एक विधायक भी हूँ। विधायक का काम है वो सत्ता पक्ष करे, विपक्ष करे, अगर उसके संज्ञान में आए तो भ्रष्टाचार की उस लड़ाई को लड़े। वही काम मैं कर रहा हूँ। अब सरकार क्या कर रही है, आपने सरकार के मुखिया से पूछना चाहिए। पूरन सिंह की तरह बिशन सिंह चुफाल भी अपना दुखड़ा सीएम त्रिवेंद्र सिंह के सामने रो चुके हैं, लेकिन उन्हें इस बात का मलाल है कि अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। डीडी हाट सीट से विधायक बिशन सिंह चुफाल अफसरशाही की मनमानी से परेशान हैं। अब काम नहीं होगा तो फिर जनप्रतिनिधि से तो जनता पूछेगी। जनता तो रिजल्ट चाहती है ना, जनता तो रिजल्ट चाहती कि भाई क्या है, तो उसको करने के लिए हमने उन कामों को पूरा करने जो वायदा हमने किया जनता के सामने, हमने तो वायदा किया और हमारे घोषणा पत्र में भी होगा। सरकार ने भी अपने वायदा होंगे, पार्टी का अपना वायदा होगा। उन वायदों को पूरा करके हमने जनता के बीच में जाना, विकास के नाम से जनता के पास वोट मांगना है। विधायकों की नाराजगी धीरे धीरे बढ़ रही है और कई विधायक खुलकर बोल भी रहे हैं। ऐसे में विपक्ष को हमलावर होने का मौका मिल गया है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने तो इसे बीजेपी की बगावत करार देते हुए मोर्चा खोल दिया है। सत्तारूढ़ दल के ही जब विधायक भारी संख्या में मांग कर रहे हैं नेतृत्व परिवर्तन की, तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। और यदि नहीं चल रहा है तो सरकार, संगठन देश की और राज्य की नया जनादेश प्राप्त करे, जनता का विश्वास ही खो बैठी। सत्ता पक्ष के विधायकों की शिकायतों को आधार बनाकर विपक्ष अपनी सियासी बिसात बिछा रहा है। इसका कितना फायदा मिलेगा ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन बीजेपी के लिए विधायकों की नाराजगी परेशानी का सबब जरूर है। असल में पूरा मुद्दा अफसरों की मनमानी से जुड़ा है, लिहाजा बीजेपी के अंदर से ही विरोध के सुर भी उठने लगे हैं। अब देखना होगा कि रूठे विधायकों को बनाने के लिए सरकार और संगठन क्या कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बीजेपी में जो नाराजगी देखने को मिल रही है, गुटबाजी या फिर बयानबाजी, चर्चा शुरू होने जा रही है। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ने जा रहा है। सबसे पहले आपको मिलवाते हैं उनसे। हमारे साथ इस चर्चा में बीजेपी प्रवक्ता सुरेश जोशी जी जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस, उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप जी जुड़ गए हैं। मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमारे साथ पूर्व आईएफएस रघुवीर सिंह रावत जी भी जुड़ गए हैं। सर, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल मेरा धीरेन्द्र प्रताप जी आपसे है, ये क्यों ना कहा जाए कि जो बीमारी आपकी पार्टी को लगी थी जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे और उस वक्त कृषि मंत्री हरक सिंह रावत थे, शिकायती पत्र लिखते थे, याद है ना? कुछ ऐसी स्थिति अब देखने को मिल रही है। बीजेपी विधायक ऐसे शिकायती पत्र लेकर दरबार में चक्कर लगा रहे हैं, इनसे मिल रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, कार्रवाई कर दो, लेकिन नाराजगी खत्म नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही है। क्या नजर आता है? सियासत तो खूब हो रही है उत्तराखंड में इस वक्त, आप खूब तंज भी कस रहे हैं और मौका नहीं छोड़ रहे निशाना साधने का। देखिए, मैं हमारी प्रतिपक्ष की नेता श्रीमती इंदिरा हृदयेश के इस विचार से पूरी तरह से सहमत हूं कि जो मुख्यमंत्री हैं श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत,
वो विधायकों का समर्थन खो चुके हैं। और एक तरह से भाजपा के द्वारा जिस तरह से उन्हें लादा गया है पिछले 3 सालों में, न केवल भाजपा के विधायक बल्कि विपक्ष में हम लोग भी जो मौजूद हैं वो ये महसूस करते हैं कि वो एक लाउड स्पीकर साबित हुए हैं। मैं पहले कहता था कि वो शायद ज़्यादा नहीं बोलते, लेकिन अब वो कम बोलने में ज़्यादा बोलते दिखाई देते हैं और कुछ ना करते दिखाई देते हैं। और यही कारण है कि राजेश शुक्ला से लेकर फर्त्याल जी से लेकर चौफाल जी से लेकर एक लंबी श्रृंखला है जो चैंपियन तक जाती है और सभी लोग उनसे नाराज़ हैं। मैं समझता हूं कि ये स्थिति केवल विधायकों तक नहीं है, कर्मचारियों तक भी है और ये डॉक्टरों से लेकर अधिकारियों तक भी है। तो बेहतर है कि वैसे तो भाजपा का आंतरिक मामला है, लेकिन राज्य के हित देखना विपक्ष का काम है। मैं समझता हूं कि श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत एक तरह से विधायकों के माध्यम से तो जनादेश खो चुके हैं, क्योंकि जो बहुमत में उनका दल है उसके विधायक उनके खिलाफ है, और दूसरे स्तर पर आम जनता का भी वो भरोसा खो चुके हैं। जी, आपको शायद ये बात सुनने में थोड़ी अटपटी लगे, थोड़ी अजीब लगे कि जितनी बातें आपने कही कुछ ऐसा लग रहा है, बिल्कुल फ्लैशबैक पे जाते हुए कि 2017 से पहले बिल्कुल सटीक वर्ड टू वर्ड ऐसी भाषा बीजेपी आपकी सरकार के लिए बोलती थी उस वक्त। आता हूं आपके पास सुरेश जोशी जी, इतनी लंबी फहरिस्त होती जा रही है, कभी अफसरशाही से नाराज, कभी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सवाल खड़े करना, शिकायती पत्र लेकर जाना कि भाई हमारी शिकायत सुन लीजिए, मुख्यमंत्री से लगातार गुहार लगाना। हो क्या रहा है? क्या आपकी पार्टी में एकजुटता नहीं रही या फिर कोई अलग गुट काम कर रहा है? क्या सियासत देखने को मिल रही है? अंदर की बात जरा समझाइए, जनता बड़ी कंफ्यूज हो गई है, आखिरकार सरकार क्या कर रही है? अधिकारियों को लेकर भी लगातार यह बात कही जाती है कि मनमाने रवैये पर हम पेच कसेंगे। खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिशा निर्देश दिए थे जुलाई में, अधिकारियों को सिखाना पड़ा था कि रिस्पेक्ट करना सीखिए जनप्रतिनिधियों की। और आप ही के जनप्रतिनिधि जो पार्टी के विधायक हैं, मंत्री जी हैं, कभी अफसरों से नाराज रहते हैं और अब तो देखिए इंतहा हो गई यहां पर। नहीं, पहली बात तो आपको मैं ये बतलाना चाहूंगा कि लोकतंत्र में जो है कि सबको अपना बात रखने का, अपना विचार रखने का और अपनी जो समस्याएं उनको सरकार के स्तर तक बताने का अधिकार है। तो सम्मानित विधायकों के द्वारा अगर उनके विधानसभा क्षेत्रों में कोई दिक्कत आ रही है और कोई समस्याएं ऐसी हैं कि जिनका समाधान जो है कि त्वरित गति से होना है, उस विषय को माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखना, मंत्रीगणों के सामने रखना, अपने संगठन के स्तर पर रखना कोई अपराध नहीं है। अपराध नहीं है तो पूरन सिंह जी ये क्यों कह रहे हैं कि भाई मैंने तो हर दरबार में ना मत्था टेक लिया, शिकायत कर ली मैंने, नहीं, इतना घूम लिया मैं, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई। नहीं, उल्टा उन्हें कटघरे में खड़ा किया जाता रहता है। क्यों? देखिए, पहली बात तो यह है कि हर विधायक का अपना कर्तव्य है, हर जनप्रतिनिधि का अपना कर्तव्य है अपनी बात को संगठन के माध्यम से और जो भी मंच उसको प्रदत्त है, जो संवैधानिक मंच से उसको प्रदत्त है, उस मंच पे अपनी बात को रखने का। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों के ऑन रिकॉर्ड इस बात को कहते हैं कि पूरन सिंह से हाईकमान, उत्तराखंड हाईकमान नाराज नहीं है? देखिए, मैं आपको एक बात देखिए पहली बात सुनिए कि ये रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड और ऑफ रिकॉर्ड की तो बात ही नहीं। अभी ऑन रिकॉर्ड ही तो हम लोग बात कर रहे हैं, तो ऑफ रिकॉर्ड कहां से हो जाएगा? आपकी हमारी जो चर्चा है, लाइव जो चर्चा हो रही है, वो पूरे प्रदेश सर ऑन रिकॉर्ड में इसलिए कह रहा हूं कि आप इस बात को घुमा फिरा के अगर बताएंगे तो फिर ये बात ऑन रिकॉर्ड नहीं रह जाएगी। आप ऑन रिकॉर्ड में बताइए ना। मैं तो देखिए, क्या उत्तराखंड हाईकमान पूरन सिंह जी से नाराज है या फिर नहीं है? सीधी सी बात। देखिए, सुनिए पहले पूरी बात को। देखिए, आपने जो प्रश्न किया उस प्रश्न का सीधा सा उत्तर यह है कि प्रजातंत्र के अंदर और भारतीय जनता पार्टी जो एक संवैधानिक सिस्टम से चलने वाली पार्टी है, संविधान से प्रदत्त सबको उसने अधिकार दिए हैं, वो सबकी बात सुनती है और उन सबकी बातों में सभी विधायक हमारे आते हैं कि जिन लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग फोरम पे अपनी बात की है। निश्चित तौर पर जो फोरम पे सिंह चौफाल जी तो इतने वरिष्ठ नेता हैं आपकी पार्टी के, उनकी नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। अफसर सुन ले रहे हैं जनप्रतिनिधियों की, मानते नहीं है बिल्कुल भी। अरे बिशन सिंह चौफाल जी हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, निशंक जी हैं, भगत सिंह कोश्यारी जी, हम सब लोगों ने साथ ही काम किया है। मैं भी जो है कि 1983 से बीजेपी में काम कर रहा हूँ। बिल्कुल एक साथ हम सब काम करने वाले लोग हैं, हम सब लोगों को, एक दूसरे लोगों को जानते हैं। ऐसा कहीं कोई दिक्कत नहीं। सर अपना कैमरा ठीक कर लीजिए, जरा अपना कैमरा ठीक कर लीजिए प्लीज।
देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि हम सब लोगों के आपस में एक अच्छा सामंजस्य है। अपनी बात जो है कि हम एक दूसरे को बात कर रहे हैं और इन सभी समस्याओं का निराकरण परिवार के अंदर बैठ अच्छा, के एक होता है। बात तो एक बताइए, परिवार है। एक भावनात्मक तो प्रश्न, हम लोग- एक भावनात्मक प्रश्न है मेरा आपसे। आपने खुद कहा कि मैं इतने लंबे समय से बीजेपी में काम कर रहा हूं। जो भी नेता इतने लंबे वक्त से किसी पार्टी में काम कर रहा हो तो दिल से भी, अपने कर्मों से भी, हर लिहाज से उसका रिश्ता पार्टी से बेहद मजबूत हो जाता है। एक विश्वास होता है कि मेरी बात सुनी जाएगी। लेकिन चुफाल साहब ने जो बात कही, दर्द झलक रहा था उनका। देखिए, मैं आपको बताऊं कि चुफाल जी एक बहुत सीनियर नेता रहे हैं। अभी वो जब प्रदेश के अध्यक्ष थे तो मैं उनके साथ जनरल सेक्रेटरी था। जब वो जिले में, पिथौरागढ़ जिले के अध्यक्ष होते थे तो मैं उनके साथ जो है यहाँ भी जनरल सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट रहा हूं। तो उनका हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। वो बहुत सरल व्यक्ति हैं, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं और उनकी जो है कि हर बात की जो है कि संगठन कदर करता है, इज्जत करता है। वो प्रदेश के अंदर जो है काबीना मंत्री रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उत्तर प्रदेश में विधायक रहे हैं और उनका तो बहुत लंबा जीवन, एक तरह से मैं कह सकता हूं कि पार्टी खड़ी करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए ये बात जो उन्होंने कही है कि भाई जरा अधिकारी, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनका जो मैंने ऑन द रिकॉर्ड भी देखा, नहीं कहा उन्होंने, उसमें उन्होंने सिर्फ उन्होंने ये कहा, अफसरशाही की मनमानी से परेशान नजर आए वो। देखिए, कभी कभी घर परिवार के अंदर भी कोई बच्चा कहना नहीं मानता है तो उसको डांट पिलानी पड़ती है, उसको डांट लगानी पड़ती है, उसको समझाना बुझाना पड़ता है। वो गलत रास्ते पर चल रहा है। हो सकता है कि भाई कुछ अधिकारी भी उत्तराखंड में इस तरह से चल रहे हो, क्योंकि ये तो स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आपने जैसे अपने अभी थोड़ी देर पहले आपने खुद ही कहा कि जुलाई के महीने में मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को फटकार लगाई। लिस्ट बहुत लंबी है मेरे पास। कैबिनेट मंत्री यशपाल आ रहे हैं, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे, विधायक राजेश शुक्ला, विधायक बिशन सिंह चुफाल। नाराज होने वाले ये तमाम नाम हैं। 2018 में तो विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल जी भी नाराज हो गए थे अफसरशाही से। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने जैसे कहा कि निश्चित तौर पर जो है कि जो अधिकारी ढंग से काम नहीं कर रहा होगा, जो अधिकारी जो है कि जिन विकास कार्यों को करना चाहिए, जनता के जो हितों के लिए जो काम होने चाहिए, जनता के विकास के लिए जो काम होने चाहिए, उस पर जो लापरवाही कर रहा है, ठीक है, उसमें मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कह दिया कि भाई उस पर कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई हो भी रही है। ठीक है सर, और आगे भी कार्रवाई होगी। किसी अधिकारी, देखो मैं ऑन द रिकॉर्ड एक आपके चैनल पे कह रहा हूँ, किसी अधिकारी को इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। वो जनप्रतिनिधि को विश्वास में लाए बगैर। यही बात तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी कही थी कि आप अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि, आप जनप्रतिनिधि नहीं है। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास सर, आऊंगा। एक पूर्व आईपीएस हैं, उनसे बात करना बहुत जरूरी आता है। रघुवीर सिंह रावत जी, तू डाल डाल मैं पात पात, उत्तराखंड का है ये बहुत पुराना रोग, बड़ी पुरानी समस्या है ये। एक तरफ अफसरशाही, दूसरी तरफ नेतागिरी, और इसी चक्कर में कई बार विधायकों की शिकायतें, नाराजगी सरकार के सामने उजागर हो चुकी हैं। रावत जी बोलिए, आवाज आ रही है आपको? रावत जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, कुछ तकनीकी खामी की वजह से। मैं कोशिश करता हूं कि दोबारा संपर्क हो जाए, फिर मैं आपके दोबारा आता हूं। इस बीच मैं फिर से रुक करूंगा धीरेन्द्र प्रताप जी का। धीरेन्द्र प्रताप जी, जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ये कह रही हैं कि बीजेपी में भारी बगावत है, किस संदर्भ में वो कह रही हैं? क्या किसी बीजेपी के विधायक ने आपकी पार्टी संपर्क किया है, किसी तरह की कोई बातचीत की है, या फिर पुराने आपको जो पुराने घाव थे, वो पुराने जो जख्म थे वो कहीं ना कहीं ताजा हो रहे हैं जो आपकी पार्टी को लगे थे 2016 में? असल में भाजपा में आज भी 1/4 विधायक तो ऐसे हैं जो कांग्रेस की विचारधारा के हैं, और उनसे बातचीत होना या उनसे संपर्क होना तो एक सामान्य सी बात है। लेकिन जो भाजपा के हार्डकोर, अब चुफाल साहब जो है वो भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं, कोई छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं हैं। अगर उनकी पीड़ा उभरती है, और उसके बाद हमारे और दूसरे कई विधायक, शुक्ला जी कोई छोटे मोटे विधायक नहीं हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी को चुनाव हराया। अब इस कद के और इस व्यक्तित्व के लोग जो मुख्यमंत्री को चुनाव हराते हैं, और फिर उनके कहने से कहीं एक सड़क नहीं। 2014 में जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे तो हरक सिंह रावत ने शिकायती पत्र लिखा था कृषि मंत्री के, जब थे वो वहां, याद है आपको? बात नहीं है, भूल गए? और नाराजगी करीबन 1.5 साल तक रही थी। देखिए,
मेरा सवाल ये है कि यही जो जिस पुरानी बीमारी से आपको जूझना पड़ा था, जिन समस्याओं से आपको जूझना पड़ा था, फिर चाहे वो अफसरशाही की बात हो या फिर अपनों की नाराजगी की बात हो, आप इस बीमारी से क्या बीजेपी भी ग्रसित हो गई है क्या? देखिए, बीजेपी जो हमेशा ये कहती है कि दिस इज ए पार्टी विद ए डिफरेंस, ये बात तो बहुत पहले खत्म हो चुकी है। क्योंकि एक दिन पहले चैंपियन को कहा गया कि वो अनुशासन में आ गए हैं, अध्यक्ष जो है उनको माला पहना रहे हैं, दूसरे दिन वो अपना काफिला लेके फिर चल देते हैं, ठीक है, तीसरे दिन फिर वो माफी मांगने लगते हैं। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास सर। हमारे साथ जो रावत जी जुड़े हुए हैं, उनकी आवाज अब तक आ रही है, उनको भी चर्चा में जोड़ लेते हैं ताकि हर पहलू समझ में आए। रावत जी, मेरा आपसे सवाल ये था कि अफसरशाही बनाम नेतागिरी, आपने मेरा सवाल तो सुन ही लिया था, मैं जवाब लेना चाहूंगा आपसे अब। हाँ, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को नमस्कार करना चाहूंगा। मैं राजनीति की टिप्पणी करना तो उचित नहीं समझूंगा। मैं एक सेवानिवृत्त वनाधिकारी के रूप में, और जो भी मेरा अपने एक विचारधारा है, मुझे ऐसा लगता है कि संवादहीनता है। संवाद हर स्तर से होना अति आवश्यक है, क्योंकि हम प्रजातंत्र की बात करते हैं तो प्रजा का तंत्र है, लोगों के सरकार है। जो कहा गया है, अब्राहम लिंकन ने कहा था ना, गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड टू द पीपल। तो ये जो एक सिद्धांत है, आज से लगभग 150 साल पहले कहा गया था, और इसमें चाहे ग्राम स्तर से, चाहे विकास खंड से है, चाहे तहसील से है, और प्रतिनिधियों के माध्यम से जो भी बात उभर के आती है, उसमें संवाद होना अति आवश्यक है, नंबर एक। दूसरी बात, सीमित संसाधन हमेशा रहेंगे, लेकिन नियोजन कुछ हमारे अल्प जो शॉर्ट टर्म जो प्लानिंग है वो होना चाहिए, और दूसरा लॉन्ग टर्म। कुछ अच्छे कार्य हुए भी हैं, हो भी रहे हैं। तो तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के, भारतवर्ष के ही कई प्रांतों में, चाहे शिक्षा, जैसे शिक्षा स्वास्थ्य का लें, केरला में बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं। सर, कुछ बातें सुनने बड़ी अच्छी लगती हैं, पर मैं मुद्दे पे आऊंगा सर, मुद्दे पे आऊंगा। टसल क्यों रहता है उत्तराखंड में? टसल क्यों रहता है? अफसर बनाम नेता क्यों टसल रहता है? मुझे खुल के बताइए प्लीज। मेरा ये मानना है कि जो अधिकारी कहना नहीं मानते हैं और वो अपने अनुशासन में नहीं रहते हैं, और जो कंडक्ट रूल के तहत काम नहीं करते हैं, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी सर्विस के हों, चाहे वो IFS के हों, IAS के हों, IPS के हों, किसी सेवा के हों। जब तक सीख ये नहीं जाएगी तब तक यही चलता रहेगा। सर, मुझे अंदर क्या बताइए, क्या क्या वजह है इसके पीछे? पहले कांग्रेस की सरकार थी, पहले कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी की सरकार है, लेकिन रोग पुराना वही है, बीमारी पुरानी वही है। क्योंकि हमारे प्रदेश को लगभग 20 साल हो गया है, नवंबर में 20 साल हो जाएगा। अब हम कब तक कहें कि हमारे नया प्रदेश है? तो सबसे पहले जो बात आ रही है, जो हमारे किसी विधायक जी ने कहा है, भ्रष्टाचार यदि है मुद्दा, तो उसको लेकर के हमें बहुत ही खुल करके संवाद करना होगा, और जब तक वो संवाद नहीं होगा तो तब तक एक दूसरे पर हम लोग आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे। आप कह रहे हैं संवाद की कमी है। सुरेश जोशी जी, यहाँ पर पूरा IFS अधिकारी ये कह रहे हैं कि संवाद की कमी है, इसी वजह से बार बार ये टसल देखने को मिलता है, बार बार इस तरह की बातें निकलकर सामने आती हैं, अफसरशाही बनाम जनप्रतिनिधि, और फिर कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि को मौका मिल जाता है शिकायत करने का। फिर इस पर विपक्ष कहता है कि आपकी पार्टी में बगावत के सुर तेज हो रहे हैं, पार्टी एकजुट नहीं है। इस पे देखिए, जो जहां तक मैं समझ पाया हूं, 2-3 प्रॉब्लम्स इसमें हैं। पहली प्रॉब्लम्स तो क्या है कि जब हमने उत्तराखंड राज्य बनाया, तो उत्तराखंड राज्य की जो मूलभूत आवश्यकता उसमें वो थी कि पर्वतीय क्षेत्र जो है हमारा, जो पर्वतीय जो 9 जनपद आते हैं, उनकी जो परिस्थितियां हैं वो बेहद खराब हैं। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क है। और उस समय हम लोग नारा ये देते थे कि भाई दिल्ली और लखनऊ में अगर प्लानिंग होती है तो उस प्लानिंग से जो है कि हमारे पहाड़ का जो सरोकार है वो संपूर्ण नहीं हो पाता, यहाँ का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। लेकिन आज भी कुछ परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि अधिकारी देहरादून में बैठकर, देखो पिथौरागढ़ से, मुनस्यारी से, या कपकोट, उत्तरकाशी या चमोली का जो अंतिम हमारा माणा बॉर्डर है। सर, टाइम बहुत कम रह गया है, मैं सवाल पर पूछना चाहता हूँ आपके मन में, मेरे मन में सवाल है, क्या आपकी पार्टी में किसी तरह की गुटबाजी है? अगर नहीं है तो फिर जो संदेश जा रहा है उससे तो यही लग रहा है। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है और कोई संवादहीनता भी नहीं है। अपने सब्जेक्ट हैं, अपने सब्जेक्टों को लेकर, अपने सुझाव को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से विधायक या पार्टी के पदाधिकारी मिलते हैं। हो सकता है कि भाई ये कोविड की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम से इस तरह से आ रही है कि बहुत जल्दी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा होगा, तो इस वजह से कहीं न कहीं
मुझे लगता है कि लोगों में इस बात को लेकर जनप्रतिनिधियों में आक्रोश होगा, क्योंकि चुनाव का समय भी कम रह गया ठीक है है सर। इसलिए हम सब लोग बैठ करके माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और संगठन के अपने सभी वरिष्ठ लोग, मुख्यमंत्री जी, मंत्रीगण बैठ करके इन सारी समस्याओं का समाधान बहुत जल्दी ठीक निकाल है। लेंगे। कोई गुटबाजी नहीं है, कोई असंतोष नहीं है। ये पार्टी जो है बैठ करके सब समस्याओं का समाधान करेगी और हमारा पहला जो कर्तव्य है वो ये है कि भाई उत्तराखंड के जो जन समस्याएं हैं, जो उत्तराखंड के सरोकार हैं, उनको ठीक है सर। दृष्टि से देखकर उनको क्रियान्वित ठीक है करना, सुनील ये जोशी जी, हमारी प्राथमिकता है। आपने उस पर अपनी हम- दलील दी, कांग्रेस ने अपनी दलील दी, लेकिन बात अगर बयानबाजी और एकजुटता की जब होती है तो तस्वीर जो सब सामने आती है वो भी अपने आप में बहुत कुछ तस्दीक करती है। मैं इस संदर्भ में बात कह रहा हूं कि फिर चाहे वो कांग्रेस के नेता हों या फिर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता हों, जो आक्रोश दिखाना है, जो गुस्सा दिखाना है, वो अपनी एक तरफ है और सवाल खड़े करना एक अलग तरफ है। दोनों के अलग अलग मायने हैं। क्या बीजेपी में वाजपेयी जो गुटबाजी नहीं है या फिर विधायकों की जो नाराजगी है उसकी समस्या का हल अभी तक निकल नहीं पा रहा है, तो उसकी वजह कहीं ना कहीं आपको तलाशनी होगी। आप सभी वालों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और फिलहाल उत्तराखंड की आवाज में आज मेरे साथ इतना ही। यहां वक्त है ब्रेक का। खबर में रहिए और लगातार देखते रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।